इंकशाफ ये किया है अच्छा, कि ये इंकशाफ वाली बात नहीं है, मुझे लगता है ये रियलिटी है, कहीं ना कहीं हम सबको ये नहीं, पता है। बिल्कुल रियलिटी है, बट एक फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करना वो अलार्मिंग इस लिहाज से है कि पाकिस्तान में हमारे जो यहाँ पे उम्रा करने लोग जाते हैं या फिर ज़ियारतों पे जाते हैं इराक में, वहाँ पर जो 90% भिखारी हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। जाते यहाँ पे से उम्रा करने के लिए हैं या ज़ियारतों के लिए जाते हैं तो फिर मांगने लग जाते हैं। हुकूमतों की सतह पर भी हम लोग भिखारी हैं, IMF के आगे भीख मांगते हैं तो निचली सतह पर भी, लेकिन बाहर मांगने का फिजा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो लोग पाकिस्तान की बदनामी का बाइस है। हालांकि इंडिविजुअल एक्ट है लेकिन बदनामी पाकिस्तान की है। और गदागरी आपको पता है कि बाहर सऊदी अरब में, इराक में, बाकी तमाम ममालिक में गदागरी जो है वो बैन है और उसको जुर्म करार दिया गया है। कोई आप वहाँ जाकर मांग नहीं सकते। लेकिन जो जेलों के अंदर जो कैदी मौजूद हैं, जब डेटा लिया गया, इवन इराक के अंदर जो इवन जेब कतरे आपको पता है जो पॉकेट पिकर्स हैं, उनके भी जो ज़्यादा डेटा है उसमें यही सामने आया है कि ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब पाकिस्तान की मुआशी हालात ऐसे अब जाकर हुए हैं, लेकिन ये डेटा तो बहुत पहले से है ना। पेशावर भिखारी हैं। कितनी अफसोस की बात है कि हरम शरीफ के अंदर इतनी मुकद्दस जगह है। अब नून लीग के इस इजलास में जो सेनेटर राना महमूदुल हसन हैं, उन्होंने इजलास में कहा है कि जापान ने हमसे 3,40,000 स्किल्ड लोग मांगे हैं, हुनरमंद अफराद मांगे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 200 के करीब अफराद उनको दे सके हैं। इंडिया से हमारे यहाँ उन्होंने इंडिया से मांगे, चाइना से मांगे हैं और पाकिस्तान से मांगे हैं। लेकिन आप ये देखें कि हमारे पास कुल मिला के कहाँ लाखों में डिमांड की है जापान ने, और हमारे पास कुल मिला के 200 लोग निकले हैं जो कि स्किल्ड हैं, जो उन्हें मतलूब हैं, ताकि लोग अपना जो मुआशी हालात हैं उसको बेहतर कर सके। हमारे पास स्किल्ड कोई नहीं, हमारे पास एजुकेशन कोई नहीं, हमारा फोकस्ड किस पे है? हमने झूठ बोल के किसके साथ दिहाड़ी मारनी है, किसके साथ झूठ मार के हमने उसके पैसे निकालने हैं, किसके साथ फ्रॉड करना है। बैंकिंग फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब हमने सीधा काम तो करना ही नहीं है ना। 2 नंबर तरीकों पे हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है। अब ये ना भिखारी, ये जो पेशावर भिखारी होते हैं, इनको भीख मांगने में शायद ज़्यादा लज्जत मिलती है। इंटेग्रिटी के साथ, डिग्निटी के साथ मेहनत करते हुए हमारी जान जाती है। जो पिछले दिनों भी हमने रिपोर्ट पेश की थी कि सबसे सुस्त और काहिल लोग पाकिस्तानी हैं। बाहर के ममालिक में अमेरिकन रिपोर्ट सामने आई थी। यही जो हमारे लोग भिखारी हैं, जो अपने इस अमल की वजह से पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हैं। अगर गवर्नमेंट लेवल पे कोई स्किल्ड ऐसे इंस्टीट्यूट्स हों, वैसे तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा ये जो एकेडेमिया है, इसका सबसे बड़ा लूप होल ये है कि हमने रट्टे लगवा कर डिग्रीज देकर बच्चे तो तैयार कर दिए हैं, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है, उनके हाथ में कोई हुनर नहीं है, जिसके बाइस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। उसके बढ़ने से ये हुआ है कि ये जो भिखारी, जो पढ़े लिखे भिखारी जिनको हम कहते हैं, उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है। अब सिर्फ जापान ने, इसके अलावा नेपाल ने भी हमसे लोग मांगे। जापान ने हमसे 3,90,000 के करीब स्किल्ड लोग मांगे हैं, लेकिन अलमिया ये हमें अब तक स्किल्ड लोग नहीं मिले हैं। भिखारियों की तादाद देखें, वो गिनने में नहीं आती। अब ये देखें सर, इन पे आपको वो ब्लैकमेल तो करते हैं। कभी माँ के कहने पे दुआएं दे देंगे, कभी जो नहीं देगा वो बददुआओं के डर से पैसे नहीं, जैसे दे देगा। पाकिस्तान में डर से पैसे निकालते हैं। पाकिस्तान में तो डर से है। और अगर आप उसे कोई 10 का नोट दे दे, अब तो खैर किसी भिखारी को 10 का नोट देने वाला हिसाब ही नहीं है, वो वापस आपके मुंह पे मारता है। अब पाकिस्तान में जैसे टेफ्टा जैसे इदारे हैं, अगर स्किल्ड इंस्टीट्यूट्स हो ना यहाँ पर, जो ऐसे ये जो भिखारी लोग हैं, इनको पकड़ के कोई स्किल्ड लेबर इनको दिखाई जाए, इनको कोई हुनरमंद बनाया जाए, तो ये लोग बाइज्जत तरीके से अपना रिस्के हलाल भी कमा सकते हैं। और आपने तो अल्टीमेटली भीख भी पैसों के लिए मांगते हैं ना, तो पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये आज का हमारा मुद्दा है और कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। पाकिस्तान की इससे बदनामी दुनिया भर में हो रही है। उम्रे और ज़ियारतों के वीज़े पर जाते हैं और वहाँ पर जाके हाथ फैलाते हैं। पाकिस्तानी कितने ऐसे भिखारी हैं जो इराक और सऊदी अरब की जेलों में मौजूद हैं। तो ये हमारे कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर, इन सब का बड़ा फेलियर है। अभी